तो न्यायों के पुस्तक होते ही हमें पहले शमूएल का पुस्तक दिखाई दे रहा है। वहां क्या होता है, पूरे लोग न्याय, परमेश्वर ने जिनको न्यायी करके खड़े रखे थे वो लोग भी पाप कर रहे हैं और लोग भी पाप कर रहे हैं। इजराइल लोग भी पाप कर रहे हैं और जिनको परमेश्वर ने न्याय करने के लिए रखा था वो लोग भी पाप कर रहे थे। तो इसीलिए परमेश्वर को बहुत गुस्सा आ रहा था। मतलब ये याजक भी अच्छे से नहीं जी रहा था, लेवी लोग अच्छे से नहीं जी रहे थे, न्यायी लोगों को रखे तो वो भी अच्छे नहीं जी रहे थे। ऐसे पूरे लोग जब खराब हो गए थे ना, वो टाइम पे परमेश्वर को बहुत दुख में थे। वो ही टाइम पे हन्ना के प्रार्थना जो है परमेश्वर को बहुत अच्छा लगा था। परमेश्वर को प्रार्थना कर रही थी हन्ना कि परमेश्वर एक बच्चे को मुझे दो, मैं उसको आपके सेवा के लिए समर्पित कर दूंगी, पूरे दिन के लिए आपकी सेवा करेगा करके। जब वो प्रार्थना कर रही थी ना, एक तरफ क्या दिख रहा है इजरायली में, इजरायली लोगों में परमेश्वर को क्या दिख रहा था, पूरा एक भी जन अच्छे नहीं थे। जो न्याय करना था वो लोग भी पाप कर रहे हैं, और जो परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में शांति करने वाले याजक लेवी लोग हैं वो लोग भी पाप कर रहे थे। मतलब एक भी परमेश्वर के खिलाफ अच्छे से चलने वाले, न्याय से चलने वाले एक भी नहीं दिखाई दे रहे थे। ऐसा जो परिस्थिति परमेश्वर को वहां दिख रहा था इजरायली में, इतने में एक प्रार्थना सुनाई दे रही थी हन्ना की कि परमेश्वर मुझे एक बच्चे को दो, मैं आपके लिए उनको उसका पालन पोषण करूंगी और उसको आपकी सेवा में दे दूंगी करके। एक बच्चे दो, मैं आपको तुरंत दे दूंगी करके। तब परमेश्वर को ऐसा लगा, इतना ऐसे इजरायली लोगों के बीच में एक अभी न्याय करने वाला और अच्छा व्यक्ति मुझे चाहिए करके ढूंढ रहे थे ना। तो परमेश्वर ने सोचा वो क्यों हन्ना के गर्भ में से मैं क्यों ना दूं। तो इसीलिए हन्ना का गर्भ परमेश्वर खोलकर समूएल को उनको तोहफा जैसे देना। मगर हन्ना तो जैसे वादा की थी वैसे ही तुरंत लेके आकर फिर से मंदिर में लेवी के वो वहां एली के तब याजक था, वो टाइम पे वहां रख देती है। एली के पुत्र दो है, फिनेहास होफनी होफनी फिनेहास करके। वो दोनों भी ना, अभी देखो, याजक, एली याजक है वो टाइम पे जब ये सब हो रहा था, एली याजक था। अगर देखो एली के बाद कौन याजक बनने वाले, उनके बच्चे में से वो उनके बच्चे बनने वाले है ना। मतलब वो टाइम पे परमेश्वर ने क्या बोला था, लेवी के वंश से याजक धर्म करेंगे करके। तो अभी एली के बाद कौन बनने वाले हैं याजक, उनके पुत्र होफनी और फिनेहास। मगर वो होफनी और फिनेहास कैसे हो गए पता है, वो लोग कितना, जो चर्च को आ रहे, मतलब मंदिर को आने वाले स्त्रियों से व्यभिचार करते हुए बहुत पाप कर रहे थे परमेश्वर के विरुद्ध में। और एक क्या है, जो कुछ बलिदान परमेश्वर के लिए मंदिर में लाते हैं ना लोग, वो बलिदान को ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप मतलब अपने आप के लिए खाने के लिए वैसे बाजू में रख दे रहे थे। जो परमेश्वर ने नहीं बोला है वो सारे काम करते हुए परमेश्वर के विरुद्ध में काम कर रहे थे ये दोनों। तो इसीलिए परमेश्वर जब एली के पास समूएल को हन्ना ने रखा था, तो वो टाइम पे वो बात जब पढ़ती हूँ मुझे बहुत दुख लगता है कि एक 3-4 साल के लड़के से परमेश्वर को बात करना पड़ा। मतलब जनरली परमेश्वर किन से बात करते हैं, भविष्यवक्ता या नहीं तो याजक लोग ये काम करते हैं ना। मगर वो टाइम पे सब लोग जब गलत रास्ते में चल रहे थे ना, परमेश्वर किससे बात करने के लिए कोई भी एक भी अच्छा नहीं है। तो तब देखा वो बालक है तो क्या हुआ, उससे ही मैं बात करूंगा जो करने वाला हूँ अभी मैं, जो शिक्षा मैं इनके ऊपर देने वाला हूँ वो मैं समूएल से ही बात करूंगा, चाहे वो 3 साल के 3-4 साल के हो या नहीं तो कुछ भी हो करके। परमेश्वर समूएल से बात करने लगे। तो वैसे समूएल से बात करना, वो विषय जाके एली से बताना, होफने फिनेहास को परमेश्वर मारना युद्ध में। और ऐसे ही जब समूएल बढ़ता गया और वो वहां का मतलब इसराइल का याजक, भविष्यवक्ता, राजा, न्यायी, सारे पोस्ट कौन, समूएल ही कर रहा था। अच्छे से परमेश्वर के इच्छा के अनुसार वो जी रहा था और अच्छे से न्याय कर रहा था, वहां सब लोगों को अच्छा पालन कर रहा था। तो ये यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में देखा था। और उसके बाद आज हम अगर देखेंगे तो पहला शमूएल 9वां अध्याय में अगर हम देखेंगे तो लास्ट टाइम मैंने जब बोला था
वहां वो लोग क्या बोलते, ये सब हो रहा था, परमेश्वर उनको अच्छे से चला रहे थे, मगर वो आके बोलते हैं उनके देश में देखो उनको राजा है, इनके देश में देखो अम्मोनी लोगों को राजा है, मोयाब लोगों को राजा है, फिलिस्ती लोगों को राजा है, सबको राजा है, हमें ही राजा नहीं है। ऐसे करके वो समूएल के सामने आके हमें भी राजा चाहिए बोल रहे थे। तो शमूएल जब उसको बहुत दुख लगता है, वो जाके परमेश्वर के पास प्रार्थना करता है कि परमेश्वर ये लोग क्या पूछ रहे हैं, आपने सुना है क्या? बोलने से तब परमेश्वर बोलते हैं ये लोग तुम्हें नहीं, मुझे ही इनकार कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक उनको किसने चलाया था? जंगल के सफर में, कनान आने के बाद, और सारे विषय में परमेश्वर ने उनका देखभाल किया था। मगर ये लोग को इतना भी विश्वास ये नहीं है, तो वो लोग हमें राजा चाहिए करके बोल रहे हैं ना। ठीक है, उनको बोलो राजा आएगा तो क्या क्या करेगा वो सारे विषय बता के, आम, तब राजा का इस्तेमाल करो करके, मतलब राजा को कैसे चुनना है वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले उनको जाके ये बोलो कि राजा आने से तुम्हारा जीवन कैसा बदल जाएगा, अभी तक परमेश्वर जब चलाया वैसे नहीं रहेगा, तुम्हारा जीवन बहुत बदल जाएगा। तुम्हारे बच्चों को वो वो गुलामी में लेके जाएगा, तुम्हारे घर, तुम्हारे क्या बोलते हैं, रथों को, सबको वो ले लेगा। ऐसे बोलने से नहीं, हमें चाहिए ही, ऐसे बोलते। तब परमेश्वर बोलते हैं समूएल से कि जाओ उनको, आप उनके लिए राजा चुनो करके। वो टाइम पे ये अगर हम देखेंगे यहाँ शाऊल का अभिषेक करके मैंने बोला है ना, इजराइल को राजा चाहिए करके, वो पहले शमूएल 8 में बोलते हैं। तब पहले शमूएल 9-10 अगर हम देखेंगे तो वहां इतने में शाऊल नामक एक बेन्यामीन गोत्र का एक व्यक्ति शाऊल है। तो उनके पिताजी के क्या बोलते हैं, गधे चले गए करके, गुम गुम हो गए करके, वो ढूंढने के लिए आ रहा था। परमेश्वर बोलते हैं देखो शाऊल आ रहा है, अभी उनके पिताजी के गधे खो गए करके, तो तुम क्या करो, उसको जाके वो तुम्हारे पास आएगा, उनको अभिषेक करो राजा के जैसे करके। तो इतने में ये सारे चीज होना, शाऊल उनके पास आना और शाऊल का अभिषेक करना। वो बोलता है मैं क्या, मैं तो बेन्यामीन गोत्र, मतलब न्यायों के पुस्तक पढ़ेंगे तो हमको अच्छे से समझ में आएगा। बेन्यामीन गोत्र को पूरा मतलब पूरा बेन्यामीन गोत्र नाश हो जाता है, सिर्फ थोड़े लोग बचते हैं, उनमें से ये शाऊल एक है। ठीक है, तो मेरा गोत्र तो बहुत हीन गोत्र है, मैं कैसे राजा बन सकता हूँ? ऐसे बोलने से नहीं, परमेश्वर ने तुमको ही बनाने के लिए बोला है राजा करके, वो बोलने और अभिषेक करना शाऊल का हम देख सकते हैं। तो पर वहां से उसके बाद पहले शमूएल से लेकर पहले शमूएल 9 से लेकर उनका अभिषेक होता है, और 17-18, मतलब वो पहले शमूएल पूरा शाऊल का ही जीवन रहता है। मगर अच्छे से जीना और इनकार करने अगर हम देखेंगे तो 16th चैप्टर तक ही शाऊल का अच्छा जीवन, और उनके जो विफलताएं, जो गलतियां शाऊल करता है, वो सारे चीज तुरंत, वो जब राजा बनता है ना, कितने नम्रता से बोलता है मैं कैसे बन सकता हूँ राजा, मैं तो, मेरा गोत्र तो ऐसा है, बहुत हीन है, और मैं तो बहुत छोटा हूँ, मतलब छोटा मतलब मेरा गोत्र के अनुसार हम बहुत छोटे वाले हैं, आप कैसे मुझे चुन सकते हैं करके बहुत नम्रता से बात कर रहा था। मगर तुरंत थोड़े ही दिन में उसको घमंड आ जाता है और परमेश्वर के विरोध में काम करने लगता है। तो पूरा भूल जाता है परमेश्वर ने कैसे इनको चुना है करके। वो अभी हम पहले शमूएल 9 से लेकर 15 अध्याय तक हम देख सकते हैं। वो यहाँ अगर हम देख, मैंने शाऊल के जीवन के बारे में भी लिखा है, देखो वो ये सारे चीज अब जो मैं बताने वाली हूँ 9 से लेकर 16 तक, 16 अध्याय तक, 9 से लेकर 16 अध्याय तक पहला शमूएल में दिखाई देता है। उसका जीवन का संक्षेप क्या है, वो इसराइल का पहला राजा था, और शुरुआत में तो वो बहुत नम्र और अच्छा, ये अभी मैं शाऊल के बारे में बता रही हूँ, वो बहुत नम्रता से और अच्छा लीडर था। उसके बाद धीरे धीरे उसके जीवन में घमंड आ गया, और क्या होगा मेरा जीवन करके उसको एक डर आ गया।
तो तब से गलतियां करने लगा। देखो मुख्य गलतियां उसने जो किया है, 13 अध्याय में अगर हम देखेंगे तो यहाँ संदर्भ में बताऊंगी, फिलिस्तीयों से युद्ध होने के लिए रहता है। तो इनके इनके इसमें क्या है, कहीं भी युद्ध के लिए जाओ, पहले युद्ध जाने से पहले उनको बलिदान चढ़ाना है। याजक आके बलिदान चढ़ाएगा तो तुरंत युद्ध में वो जा सकते हैं। तो फिलिस्तीयों से युद्ध के लिए वो तैयार है। तो इतने में 7 दिन वो वेट किया था, कि शमूएल, क्योंकि शमूएल याजक था ना वो टाइम पे, शमूएल आएगा और बलिदान चढ़ाएगा करके वो वेट कर रहा था। मगर वो उसको ऐसे पता चला कि फिलिस्ती लोग युद्ध युद्ध के लिए आ जा रहे हैं करके। तुरंत वो क्या सोचता है, इस तरफ से देखने से शमूएल नहीं आ रहा था, इसीलिए वो क्या करता है, बलिदान अपने आप चढ़ा देता है। बलिदान तो केवल कौन चढ़ाना है, केवल याजक लोग ही चढ़ाना है, वो परमेश्वर का नियम था। मगर इसने क्या सोचा, मैं चढ़ाया तो क्या हुआ, अभी वो लोग आ जा रहे हैं ना करके इसने ही बलिदान, वो राजा था ना, वो सोचा मैं ही चढ़ा लूंगा करके बलिदान चढ़ा दिया। और युद्ध के लिए ऐसे बलिदान चढ़ा के सिर्फ ऐसे खड़ा रहा। इतने में शमूएल आया, क्या किया तुमने, ये गलत है ना करके बोलने से मुझे डर लगा, फिलिस्ती फिलिस्ती लोग आ जा रहे करके, तो इसीलिए मैंने बलिदान चढ़ा दिया करके बोला। तो वहां परमेश्वर के आज्ञा उल्लंघन किया था शाऊल, कि बलिदान नहीं चढ़ाना है करके परमेश्वर ने बोला। मगर वो, अभी देखो परमेश्वर रोकेंगे ना, अभी परमेश्वर को पता है इजरायली लोगों को परमेश्वर ही चला रहे थे। तो जब तक शमूएल नहीं आएगा वो फिलिस्ती लोग भी उनके ऊपर नहीं आएंगे। तो वो धैर्य की कमी हो सकता है, या नहीं तो घमंड हो सकता, क्या हुआ मैं चढ़ा हो तो क्या हुआ, या नहीं तो शाऊल शमूएल है तो क्या हुआ करके सोचा होगा। तो आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, पहला गलती पहले शमूएल 13 अध्याय में हमें दिखता है। और उसके बाद 15 अध्याय में अगर हम देखने से दूसरा गलती वो जो करता है, परमेश्वर उनसे बोलते हैं, अमलेकी उनसे युद्ध करने के लिए बोलते हैं। और बोलते समय परमेश्वर बोलते, एक भी व्यक्ति नहीं बचना है और एक भी वस्तु तुम वहां से नहीं लेके आना है, क्योंकि वो शपित है। तो एक भी वस्तु उसमें से नहीं लेना है, और एक भी जन को आपको छोड़ना नहीं है करके। तो ये क्या करता है, शाऊल क्या करता है, अमालेकियों से जब युद्ध करता है, पूरी तरह नष्ट नहीं करता है। और थोड़े थोड़े अच्छे अच्छे चीज जो रहते हैं ना अमालेकी में, वो सारे अपनी इच्छा के अनुसार ना पूरा लेके आके अपने पास रखता है। तो परमेश्वर की आज्ञा फिर से वो उल्लंघन कर रहे हैं। इतने में अमालेकियों से युद्ध हो गया। और शमूएल उनसे मिलने आ रहा था। जब मिलने आ रहा था शाऊल उनको उनके मतलब उनको मिलने के लिए आगे गया। और ऐसे अच्छे से प्राइज लॉर्ड, हम कैसे प्राइज लॉर्ड बोलते हैं, वो भी जाके ऐसे अच्छे से उनसे बात कर रहा था। तो परमेश्वर तो वो शमूएल पूछ रहा था, हाँ सैमुअल, शाऊल बोल रहा था कि मैंने जो परमेश्वर ने बोला है वो काम पूरा कर दिया है। तो समूएल बोलता है, अगर तुमने पूरा किया तो जो मुझे सुनाई दे रहे हैं ना, जानवरों के आवाज मुझे सुनाई दे रहे हैं ना, वो कहाँ से आ रहे हैं, तुमने पूरा किया तो ऐसे करके। तो नहीं नहीं, परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए थोड़े अच्छे जानवरों को मैंने वहां से रखा है करके बोल रहा था। देखो, अपनी जो इच्छा है वो क्या कर रहा है, परमेश्वर के ऊपर डाल रहा है। उसको पसंद आए थे वो सब, जो कुछ अच्छे चीज है वो लेके आया। और क्या बोल रहा था, परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए मैंने लेके आया करके। तब तुरंत शमूएल बोलता है, बलिदान चढ़ाने से अच्छा परमेश्वर का बात सुनना श्रेष्ठ है करके। परमेश्वर अभी तुमने जो ये गलत किया है ना, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया है ना, उसके कारण परमेश्वर तुमको तुमको यहाँ से परमेश्वर निकाल दे रहे हैं। तुमको राजा क्यों बनाया है करके परमेश्वर बहुत दुख हो रहे हैं, तुमको परमेश्वर राजा के प्लेस में से निकाल दे रहे हैं करके। तो वहां उनका पतन स्टार्ट हो गया था। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो मनुष्य को खुश करने के लिए बहुत सारे निर्णय, जो परमेश्वर नहीं बोलते वैसे वाले निर्णय लेना। और उसके बाद हम देखेंगे तो दाऊद को परमेश्वर इतने में, जब यहाँ देखेंगे तो जब शाऊल को परमेश्वर ने मतलब निकाल दिया है, अनऑफिशियली तो अब उन्होंने बोल दिया है कि
तुम अभी राजा प्लेस में नहीं रह सकते हो करके, मगर वही पालन कर रहा है। तो इतने में परमेश्वर और एक को भी चुन रहे थे। कौन है वो? दाऊद। परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलने वाले दाऊद परमेश्वर को दिखाई दे। तो परमेश्वर ने दाऊद को सेकंड किंग, पहला किंग कौन है, पहला राजा शाऊल देख सकते हैं, और सेकंड राजा कौन है बोलने से दाऊद। सो ये हम देख सकते हैं। उसके बाद परमेश्वर दाऊद को चुनना, और दाऊद के जीवन में क्या क्या हुआ है। और दाऊद से वो बहुत ईर्ष्या करता था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको चुना है, वो युद्ध में अच्छा ये हो रहा है, उसके मेरे बाद वो बन गया तो कैसे मेरा लड़का बनना है राजा, ऐसे करके वो उसके साथ उसको बहुत ईर्ष्या करता रहता है। उसके बाद आखिरी तक भी क्या बोलते हैं, वो मरने तक भी कौन, शाऊल, दाऊद के ऊपर वो ईर्ष्या करता ही रहता है। वो भी उसने जो किया है वो गलती में एक है। तो ये सब शाऊल के मुख्य गलतियां हम देख सकते हैं। उसके बाद शाऊल के जीवन में परिणाम क्या आया, मतलब ये सारे गलतियों का परिणाम परमेश्वर ने उसके लिए क्या दिया बोलने से, उसे राजा के पद से हटा दिया, और जीवन दुख और हार में समाप्त हो गया। लास्ट में जो युद्ध में जाता है ना, वहां ही वो मर जाता है। सो यहाँ ये शाऊल के जीवन से हम सीख सकते हैं। तो पहला शमूएल आखिरी तक ये शाऊल का जीवन ही हमें दिखाई देते हैं, उनके गलतियां, और दाऊद को कैसे वो हमेशा उसके पीछे ही रहता है उसको मारने के लिए। तो परमेश्वर ने अभिषेक किया है, मगर वो क्या करता है, उसके ऊपर ईर्ष्या रखकर उसको मारने के लिए, दाऊद को मारने के लिए पूरा जीवन उसका, उसको मारने के क्या बोलते हैं, ट्रायल, वो हमेशा ट्राई करता ही रहता है उसको मारने के लिए, वैसा ही उसका जीवन अंत हो जाता है। तो वो है। और 16 से सेकंड राजा कौन है, दाऊद सेकंड राजा बनता है। उसका जीवन भी दाऊद के शाऊल के टाइम पे ही उसका भी होता रहता है, मगर ऑफिशियली वो जब राजा बनता है वो कब है, दाऊद का राजा बनना दूसरे शमूएल पहले अध्याय में हम देख सकते हैं, क्योंकि पहले शमूएल आखिरी में शाऊल मर जाता है। तो दूसरा शमूएल पहले अध्याय में दाऊद राजा बनना, और दाऊद का राज्य विस्तरण होना, और परमेश्वर उनसे वाचा बांधना। और उसके बाद दाऊद का पाप बेतशेबा से जो पाप करते हैं ना दाऊद, उसका वो होना, और उसके बाद उसका परिणाम क्या है, उनके परमेश्वर जो बेतशेबा को लड़का पैदा होता है वो मर जाना, और उसके बाद उरिया को जब वो मार देता है ना, वो बेतशेबा को लेके आकर अपने पास ही रखता है। परमेश्वर वो गलत के, मतलब कोई भी हो, चाहे कितने भी परमेश्वर के लिए अच्छा जिए, अगर गलत करेंगे तो परमेश्वर उसका न्याय करेंगे। दाऊद सब विषय अच्छा किया था, एक ही विषय में उन्होंने पाप किया था, बेतशेबा के विषय में, मगर उसका परिणाम उनका जीवन भर तक उसने पाया था। कैसे? एक उसका लड़का मर गया, उसके बाद देखेंगे तो अब उनके बच्चे ही अपने आप एक दूसरे से झगड़ने लगे, हमेशा उनके घर में एक दूसरे को मारना, अपने बच्चे ही, उनके बच्चे ही। तो उसके बाद दाऊद भी अपने बच्चे से उनका एक लड़का राजा बनने के लिए कांक्षा से इसको इसके मतलब इसको मारने के लिए, दाऊद को मारने के लिए उनके पीछे जा रहा था। मतलब बिना शांति के उसका जीवन बीत गया था। मतलब पाप, अगर परमेश्वर में जो अच्छे है, मतलब कैसा है, उसका परिणाम तो एक तो रहता है, वो पाते हैं। मगर जब देखो यहाँ अगर देखेंगे, दाऊद जब प्रार्थना करके परमेश्वर मुझे क्षमा करो करके, वही हम देखते हैं। एक मिनट, मैं एक बार आपको उसका वो भी दिखाती हूँ। दाऊद का जीवन में उनका बुलाहट कैसा है, एक चरवाहा था और परमेश्वर ने उनको चुना, वो पहले शमूएल 16 में हम देख सकते हैं। और गोलियत के ऊपर विजय पाना पहले शमूएल 17 में देखते हैं हम। और उसके बाद परीक्षा और संघर्ष, शाऊल से भागते रहना पहले शमूएल में, और जंगल में जीवन जीना, और धैर्य और विश्वास बनाए रखना कि परमेश्वर मेरे साथ है करके। उसके बाद अगर हम देखने से राजा के रूप में सफलता, वो राजा बनना, सेकेंड शमूएल पहले अध्याय में वो राजा बनना, और यरूशलेम को राजधानी बना के वहां से वो पालन करता है, और परमेश्वर के साथ वो वाचा बांधता है, परमेश्वर के साथ वो उनका वाचा बांधना, परमेश्वर का वाचा बांधना कि मैं तुम्हारे वंश को मैं आशीष करूंगा करके।
तो ये सब होने के बाद उनका पाप बत्शेबा के साथ में विचार करना, वो सेकंड शमूएल 11 अध्याय में हम देख सकते हैं। और वो पाप को माफी कर, मतलब किसी को नहीं पता चलना है मैंने क्या किया करके, ये करने के लिए उरिया मतलब बेतशेबा के हस्बैंड को भी वो हत्या कर देता है। ये सारे एक के बाद एक पाप करने के बावजूद परमेश्वर क्या करते हैं, वो बहुत दुख होता है। मगर शाऊल और दाऊद के बीच में व्यत्यास क्या है बताओ। शाऊल को जब पता चला तुम गलत कर रहे हो, तुम परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हो करके, वो परमेश्वर के सामने आके माफी मांगने के लिए तैयार नहीं था, पश्चाताप नहीं किया था वो। अगर पश्चाताप किया तो भी नॉर्मल ऐसे, हाँ ठीक है मुझे क्षमा करो ऐसे बोला होगा, मगर सच्चा पश्चाताप उसके जीवन में नहीं था। मगर दाऊद के जीवन में जब एक ही एक पाप उसने किया था, वो कितना पश्चाताप किया वो हम भजन संहिता या 51 चैप्टर में देख सकते हैं। वो बोलता है मैं रो रो कर मेरा जो ये बेड रहता है ना वो पूरा गिला हो गया, इतना रोया उसने। मतलब परमेश्वर मुझे क्षमा करो, वो एक दिन अगर मैं पाप नहीं करता तो कितना अच्छा रहता था, मुझे मुझे क्षमा करो करके कितना रो रहा था परमेश्वर के सामने। ये सच्चा पश्चाताप शाऊल में नहीं था। अगर उसमें भी रहता तो परमेश्वर उसको भी क्षमा करके अच्छे से अपने लिए खड़े रखते थे, मगर वो ऐसा नहीं किया था। वो परमेश्वर के बात उल्लंघन करते हुए, जब उसको बताया गया था कि तुम पाप कर रहे हो, फिर से नेक्स्ट टाइम फिर से पाप करने लगा। मगर दाऊद ऐसा नहीं, दाऊद एक बार पाप किया, मगर जब उसको बताया गया, नातन भविष्यवक्ता आके बोलता है तुमने पाप किया है करके, तुरंत वो रो रो के प्रार्थना करके सच्चा पश्चाताप करता है। मगर उसके परिणाम तो थोड़े दिन के लिए उन्होंने, क्योंकि मैंने बोला था ना परमेश्वर न्यायी है। ऐसा नहीं है कि तुम पाप कर दो और उसके बाद आके क्षमा मांग दिए तो पूरा क्षमा कर दिया ऐसे करके, उसके परिणाम थोड़े तो हमें ये करना पड़ता है। क्योंकि नहीं तो क्या होता है पता है, सब लोग पाप करेंगे और आके परमेश्वर मुझे क्षमा करो करके बोल देंगे, फिर से पाप करेंगे, ऐसे ही हो जाता है जीवन में। मगर परमेश्वर क्या है, तुमने जो पाप किया उसका परिणाम तो शिक्षा तो मैं थोड़ा दूंगा ही तुमको, मगर तुम्हें क्षमा करूंगा और वो पाप के इससे मैं छुड़ाऊंगा करके परमेश्वर बोलते हैं। तो अबशलोम उनको मारने के लिए ढूंढना, अपने भी ही परिवार में एक दूसरे के बीच में विद्रोह रे होना और जीवन में दुख, ये सब उसके परिणाम उसने सहा था। और मगर उसके बाद में उसके जीवन में देखेंगे तो फिर से वो अंत समय में भी अच्छे से परमेश्वर के प्रति समर्पित रहा था उसका जीवन। उसका जीवन क्या बोलते हैं, ऐसे युद्ध में जाके मर जाना ऐसा नहीं हुआ था, अच्छे से उसके बूढ़ेपन में आराम से वो परमेश्वर के पास चले गए थे। सो दाऊद से हमें क्या सीख मिलता है अगर हम देखेंगे तो, परमेश्वर दिल को देखता है, सच्चा पश्चाताप मतलब पूरा जीवन को बदल देता है। मतलब अभी पाप करने के बाद उनका डेस्टिनेशन अलग हो जाते हैं, जैसे शाऊल का हो गया था। मगर पाप करने के बाद अगर सच्चा पश्चाताप हमारे जीवन में आया, सच्चा पश्चाताप मतलब क्या है बताओ, एक बार क्षमा मांगने के बाद दूसरे बार वो पाप के तरफ बिल्कुल नहीं देखना है, वो है सच्चा पश्चाताप। वो हम दाऊद में देख सकते हैं कि एक बार गलती किया है उसने, मगर उसके बाद इतना रोया कि फिर से कभी वो पाप नहीं किया। तो वैसा अगर सच्चा पश्चाताप है तो हमारा जीवन बदल देगा। वैसा सच्चा पश्चाताप हमेशा परमेश्वर हमारे डेस्टिनेशन को भी बदल सकते हैं, वो हम दाऊद के जीवन से देखते हैं। और परमेश्वर उनका दिल देखकर ऐसा बोलता है कि दाऊद मेरा हृदय के अनुसार जीने वाला है, जो मैं सोचता हूँ वो ही सोचता है करके उसके बारे में एक अच्छा गवाही बोले थे। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो वैसे पहले राजा ये दूसरा समूएल पूरा दाऊद का ही राज, उसका पाप, और उसके बाद उसके परिवार में विद्रोही क्या क्या हो रहा है वो सब, और ये सब होते हैं। और दाऊद के अंतिम दिन कैसे हुए वो आखिरी में हम देख सकते हैं। तो पहला राजा पहले अध्याय में अगर हम देखेंगे तो दाऊद का आखिरी मतलब बूढ़ेपन में बहुत बूढ़ा हो गया था, वो टाइम पे वो नेक्स्ट कौन बनेगा राजा करके जब वो देख रहे थे, बहुत सारे बच्चे हैं ना उनके,
तो परमेश्वर ने तो कैसे वादा दिया, सुलेमान को ही परमेश्वर राजा बनाएंगे करके वादा दिए थे। इसके लिए सुलेमान की माता जो बेतशेबा है, वो आके राजा से पूछना, और दूसरा लड़का जो है, उनके पिताजी वैसे भी बूढ़े हो गए ना, मैं ही राजा हूँ करके ऐसे सबको बताते रहता है। मगर इतने में सुलेमान आना, उनके माता उनको लेके आना, और राजा से जब पूछते हैं ऑफिशियली, मतलब ये राजा के बाद, दाऊद के बाद सुलेमान को राजा बनना है करके अभिषेक करना, ये हम पहले राजा 1-2 अध्याय में देख सकते हैं। उसके बाद जब ये शमूएल का भी सुलेमान का भी जीवन हम देखेंगे, ये दाऊद का पुत्र है और परमेश्वर से बुद्धि मांगे। ये देखो अभी पहला राजा, एक पहले अध्याय और दूसरे अध्याय में उनका राजा जैसा अभिषेक होना, और मैं आज सिर्फ 11 अध्याय तक बताऊंगी। मतलब पहला उनका जीवन जब राजा बने थे कैसा था, उसके बाद उनका जीवन कैसा बदल गया, ये सब हमें दिखाई देता है सुलेमान के बारे में। तो दाऊद का पुत्र है ये। जब वो राजा बना था ना, वो क्या प्रार्थना करता है पता है? परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि एक बार परमेश्वर उनको स्वप्न में आते हैं और पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए बताओ। तो वो क्या बोलता है पता है? परमेश्वर, मैं तो छोटा हूँ, मुझे राज्य पालन करने के लिए इतना बुद्धि ज्ञान नहीं है, ये सब अदा करने के लिए मुझे मुझे बुद्धि और ज्ञान दो करके पूछता है। तो परमेश्वर बहुत खुश हो जाते हैं उनसे और बोलते हैं, तुमने जब मैंने पूछा तुम्हें क्या चाहिए, तुमने मुझसे धन दौलत नहीं पूछा, या नहीं तो तुम्हारे बैरियों का प्राण नहीं पूछा है मुझसे, मगर तुम बहुत अच्छा चीज पूछे है कि मेरे लोगों को, मेरे मतलब इसराइली लोगों को परमेश्वर हमेशा बोलते थे मेरे जन है, मेरे चुने हुए है करके बोलते थे ना। तो मेरे जन को पालन करने के लिए तुमने बुद्धि पूछा है ना, तो वो मैं तुमको दूंगा। उसके साथ साथ तुमने पूछा नहीं, फिर भी मैं तुमको धन दौलत और तुम्हारे शत्रु के प्राण सब कुछ मैं तुम्हारे लिए दूंगा, ऐसे करके परमेश्वर ने उनको वादा दिया था। तो परमेश्वर ने उनको कितना ज्ञान दिया पता है? सुलोमोन जैसा ज्ञानी उससे पहले या नहीं तो अभी तक भी कोई नहीं है। इतना ज्ञान परमेश्वर ने सुलेमान को दे चाहिए। तो हमारे टेक्स्ट बुक में भी जब हम पढ़ रहे थे स्कूल में, हमारे टेक्स्ट बुक में हु इज द वाइजेस्ट पर्सन ऑन अर्थ बोलने से सुलेमान का ही नाम आता है। इतना ज्ञानी परमेश्वर ने बता दिया, तो उसे बिना पता कुछ भी नहीं है। मतलब सारे जानवरों के नाम, क्या बोलते पेड़ों के नाम, सारे चीज उसको पता है था। वो उसके बुद्धि देखकर आ, बहुत दूर से राजा रानी लोग आके उनको, उनका बुद्धि इतना ज्ञान कैसे आया करके टेस्ट करने के लिए आते थे। इतना ज्ञान परमेश्वर ने उनको दिया था। उसके बाद अगर हम देखने से अद्भुत बुद्धि परमेश्वर ने दिया, और उसके बाद उसने यरूशलेम का मंदिर का निर्माण करवाया। दाऊद राजा चाहता था कि परमेश्वर के लिए मैं एक अच्छा मंदिर बनाऊं करके, मगर परमेश्वर बोलते तुमने तुम्हारे हाथ ना युद्ध से बिगे हुए हैं, मतलब खून से बिगे हुए हैं, तो इसीलिए तुम नहीं, तुम्हारे पेट से जो आता है, तुम्हारा तुम्हारा बेटा वो मंदिर बनाएगा, ऐसे करके बोलता है। तो मगर दाऊद क्या करता है, सारे चीज जो कुछ चाहिए मंदिर बनाने के लिए, सारे वस्तु रेडी रख के वो चले जाते हैं। तो सोलोमन क्या करता है, एक अच्छा गोल्डन टेम्पल बनाता है, पूरा सोना से परमेश्वर के लिए एक अच्छा मंदिर बनाता है। तो वो हम पहले राजा 6 चैप्टर में हम देख सकते हैं। उसके बाद उसको बहुत सारा परमेश्वर धन और दौलत देते हैं, और वो मंदिर पूरा करने के बाद वहां प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा करने के लिए मंदिर को वो जाके प्रार्थना करता है। वो भी कितना अच्छा प्रार्थना करता है वहां की, परमेश्वर तुम कितने महान हो, ये भूमि आकाश भी आपको पकड़ नहीं सकते, इतने महान हो, फिर भी आप ये छोटे मंदिर में आके रहने के लिए हम आपसे विनती कर रहे करके वो जब प्रार्थना करते हैं, उसके प्रार्थना सुन के परमेश्वर की महिमा उस मंदिर पर आती है। वो हम देख सकते हैं पहले राजा 6, 7 चैप्टर, 8 चैप्टर, वो उसमें। तो उसके बाद उसका पतन शुरू हो गया। पहले राजा 11 अध्याय में अगर हम देखने से, पहले राजा 1 अध्याय में वो राजा बना। उसका स्टार्टिंग कैसा था, कितने विनम्र से परमेश्वर से बुद्धि मांगा था,
उसका अच्छा चल रहा था जीवन नम्रता से। परमेश्वर को अच्छा लगा था उसका जीवन। बाद में और उसने मंदिर का निर्माण करवाया था। परमेश्वर को कितना रेस्पेक्ट दे रहा था वो। मगर आज आते आते वो क्या किया, वो एक अच्छा बुद्धिमान राजा वो बोल रहे थे ना, तो वो क्या कर रहे थे, अपने पड़ोसी राज्य के राजा लोग, उनके लड़कियों को, वो कहीं भी जा रहा था, मेरे लड़की को शादी करो ऐसे करके वो राजा उनके लड़की को देना। ऐसे सारे लोगों को उसने ऐसे पूरे, उसको 1000 लोग हैं पत्नियां, उनमें से 700 लोग उपपत्नी है और 300 लोग उनके पत्नियां है करके हम देख सकते हैं। तो ऐसे ही वो लोग सब लोगों को शादी कर करके वो सारे लोग क्या कर रहे थे, सलोमन के पास आके, सलोमन, तुमने तो अपने तुम्हारे परमेश्वर के लिए तो सोना का मंदिर बनाया है, हमारे लिए भी एक छोटा, हमारे, क्योंकि वो लोग अलग अलग मूर्ति पूजा करने वाले हैं ना, अलग अलग देश के हैं। तो वो लोग आके हमारे लिए भी छोटा बनाओ ना, तुम्हारा इतना नहीं चाहिए मगर छोटा बनाओ ना, ऐसे बोलने से चलो ठीक है, तुम्हारे लिए भी बना दूंगा ऐसे करके, उनके बीवियों को खुश करने के लिए वो क्या कर रहा था, उनके लिए मंदिर बनाना, उनके मूर्ति के लिए। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो सिर्फ वहां तक छोड़ेंगे क्या, बाद में आके बोलेंगे तुम्हारे चर्च में, तुम्हारे मंदिर में इतने बार जा रहे हो ना, तो हमारे वहां भी मंदिर के पास भी आओ ना करके बोलने से उनके साथ जाना और मूर्ति पूजा करना। वैसे उनके सारे बीवियों ने उनका मन परमेश्वर के ओर से मूर्तियों के तरफ बदल दिया था। ये हम पहले राजा 11 अध्याय में पढ़ते हैं। मूर्ति पूजा में गिरना, दिल परमेश्वर से दूर हो जाना, ये दे सकते हैं। तो परमेश्वर का निर्णय क्या हुआ पता है सुलेमान के बारे में? परमेश्वर ने एक्चुअली पूरा निकाल देना, जो उसका उसके जीवन को देख के परमेश्वर को बहुत गुस्सा आ रहा था कि अभी इनको बिल्कुल निकाल दो करके। मगर तब उनको परमेश्वर को क्या याद आया था पता है? दाऊद का जीवन याद आया था। मैंने दाऊद को तो वादा किया था कि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे वंश के बच्चे हमेशा के लिए राजा के स्थान में रहेंगे। मैंने उनको वाचा दिया था ना, वाचा बांधा था ना उनसे, वादा दिया था ना, तो ये मैंने कर सकता करके परमेश्वर ने एक निर्णय लिया कि राज्य को मैं विभाजित कर दूंगा। अभी मुझे राज्य देने का इच्छा नहीं है इनको, इनके संतान को, मगर फिर भी दाऊद से जो मैंने वादा किया था उसके अनुसार आ, मैं थोड़ा छोटा हिस्सा जो है राज्य का उनको उनके हाथ में रखूंगा। और इसीलिए 12 गोत्र है तो 10 गोत्र को परमेश्वर ने इनसे छीन छीन कर दूसरे लोगों को दे दिया, और सिर्फ 2 गोत्र यहूदा और बेन्यामीन गोत्र को ही दाऊद के संतान के हाथ में दिया परमेश्वर ने। मतलब सलोमोन के बाद रहबाम करके सलोमोन का पुत्र जो है वो पालन करता है सिर्फ 2 गोत्र को, मतलब छोटा हिस्सा। और राज्य का बड़ा हिस्सा जो है 10 गोत्र है जो है, वो एरोबाम करके और एक रहता है, उसको इसका दास है, वो सलोमोन का दास है, वो उसके हाथ में परमेश्वर दे देते हैं। यहाँ देखने से परमेश्वर पूरा निकालना चाहते थे, मगर किसके वजह से परमेश्वर याद करके छोटा हिस्सा दिया है? दाऊद को जो वादा किया है परमेश्वर ने उसके अनुसार परमेश्वर ने सुलेमान को एक छोटा हिस्सा दिया है। वो 2 गोत्र यहूदा और बेन्यामीन, उनको ही बोलते हैं यहूदा के गोत्र। और ये जो 10 है ना गोत्र, उनको बोलते हैं इसराइली गोत्र। समझ में आया? तो 2 भाग जैसे राज्य विभाजन हो गया था। एक राज्य क्या है? यहूदा का राज, दूसरा इसराइलियों का राज। नेक्स्ट क्लास में हमको बहुत अच्छा पता चलेगा ये इजरायली राज्य क्या है और यहूदा का राज्य क्या है। अभी तक हमने पहला शमूएल 9 से लेकर शाऊल का राजा बनना, उसके गलतियां और उसको परमेश्वर निकाल देना, उसके बाद राजा दाऊद का राजा बनना, उसका पाप, उसका पश्चाताप, उसका परिणाम, और परमेश्वर के दिल के अनुसार कैसा दाऊद चलता है वो हमने सीखा है। उसके बाद उसके उसका लड़का उनका लड़का सुलेमान राजा बनना, और उनके जीवन में पहला उनका स्टार्टिंग कैसा था। इसीलिए अगर हम देखेंगे तो क्या बोलते हैं वो बुक को हिंदी में एक्लेसियास्टिस बुक रहता है ना, प्रसंगी सबोपदेशक बोलते हैं क्या, या नहीं तो एक्लेसियास्टिस बुक में एक बात लिखता है कि अपना जीवन आरंभ में नहीं, बल्कि आरंभ से भी अंत जो है अच्छा रहना चाहिए करके, क्योंकि उसके जीवन में वही उसने देखा था कि आरंभ का जीवन अच्छा था, मगर वो स्लोली कैसे परमेश्वर के विरुद्ध में चले गया था। तो इसीलिए
वो हम उसके जीवन में वो देख सकते हैं। और सलोमोन का पतन हो जाना, मतलब अच्छे काम, बुद्धि मांगना, मंदिर बनाना, उसके बाद उनके पत्नियों के द्वारा उनका जीवन परमेश्वर से दूर हो जाना, परमेश्वर उसके कारण राज्य को दो विभाग कर देना। छोटा हिस्सा जो है सलोमोन के पुत्र मतलब दाऊद के कारण सुलेमोन के पुत्र को एक छोटा हिस्सा दो देना, और उसके दास को 10 गोत्र को देना। तो ये छोटा हिस्सा जो है यहूदा और बेन्यामीन दोनों लोगों को मिला के उनको बोला है कि यहूदा का राज, और 10 गोत्रों को मिला के बोला है इजरायलियों का राज। वो हम नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी, वो कौन है, कैसे पालन किए करके। तो ये अभी तक यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। शाऊल, दाऊद और सुलेमान ये तीनों के काल में ही अम, ऐक्य राज्य, मतलब मिलके इजराइल और यहूदा अलग अलग नहीं, पूरा 12 गोत्र को मिला के तीनों लोगों ने पालन किया था। मगर बाद में सुलेमान के बाद वो विभाजन हो जाता है। तो इनके जीवन में से हम क्या सीख सकते हैं? तीन राजाओं को हमने आज देखा है। तीन राजा हमको कुछ तो कुछ सिखा रहे हैं। वो अभी हिस्ट्री पता करना अच्छी बात है, मगर उनके जीवन से हमें कुछ तो सीखना है। वही पहले कुरिन्थियों के पत्री में एक बात परमेश्वर हमारे लिए लिखवाते हैं कि जो कुछ मैंने लिखवाया है बाइबल में आपके लिए, वो सारे चीज हमारे सीख के लिए, मतलब कुछ तो हमें सीखना है उनके जीवन में से। अगर बुरे तरीके से वो जिए तो ऐसा नहीं रहना है करके हमको सीखना है, अगर वो अच्छे तरीके से परमेश्वर के लिए जिए तो हमें वैसे रहना है करके निर्णय लेना है। तो ये आज हम तीन राजाओं के बारे में देखे। पहला राज शाऊल के बारे में देखेंगे तो हाफ ओबीडियंस इज डिसोबीडियंस, मतलब अधूरा, थोड़े विषय में परमेश्वर का आज्ञा पालन करना, थोड़े विषय में पालन नहीं करना, वो भी क्या होता है? डिसोबीडियंस बोलते हैं। मतलब परमेश्वर के विरुद्ध में ही हम काम कर रहे हैं। अधूरा मतलब परमेश्वर के आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो चाहे कितने भी परमेश्वर के लिए हम काम करें, यानी तो परमेश्वर के लिए कुछ भी हम करें, वो सब वेस्ट है। क्योंकि शाऊल भी उनको बलिदान चढ़ाने के लिए वो सब ला रहा था ना, मगर बात सुने बिना कितना भी बलिदान दो वो व्यर्थ है करके, मैं वो स्वीकार नहीं करने वाला करके परमेश्वर बोल रहे हैं। तो शाऊल के जीवन में से हमें ये सीखना है कि हमें परमेश्वर का आज्ञा पालन संपूर्ण करना है। ओके। तो और उसके बाद दाऊद के जीवन में से हमने ये सीखा है, पाप करना वो हम मनुष्य है ना, करते हैं, मगर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना पश्चाताप कर रहे हैं? सिर्फ पश्चाताप करके फिर से वही गलती फिर से कर रहे हैं क्या? या नहीं तो एक बार पश्चाताप करने के बाद वो पाप के तरफ बिना देखे हमारा जीवन जी रहे हैं क्या? वो है सच्चा पश्चाताप। एक बार जिसके विषय के लिए मैंने कहीं एक बुक में पढ़ा था, सच्चा पश्चाताप मतलब एक बार जो पाप किया है वो एक बार माफी मांगने के बाद बिल्कुल जीवन भर में उसके तरफ फिर से नहीं देखना है, वो पाप के तरफ। वो है सच्चा पश्चाताप। सो दाऊद के जीवन में उसने वो किया था। परमेश्वर हमको दाऊद के जीवन में से वही सिखा रहे हैं कि सच्चा पश्चाताप क्या करता है, परमेश्वर के दिल को बदल देता है। परमेश्वर दाऊद के पश्चाताप के कारण उसके जीवन को ही बदल दिया है परमेश्वर ने। तो वो है। और सुलेमान के जीवन से हम देख सकते हैं कि आशीष के बाद भी गिरावट संभव है। परमेश्वर को हम स्टार्टिंग में कैसे रहते हैं, कितना भक्ति से, कितना परमेश्वर के लिए वो करना है, ये करना है, नम्रता से जीते, ये सारे चीज कब तक करना है? हमारे जीवन के अंत तक। स्टार्टिंग इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर अंत तक हम कैसे। देखो मैं एक बार सोच रही थी, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा उनका प्रारंभ रह रहा था, मतलब सेवा में जब आते हैं ना, परमेश्वर आप ही हो हमारा सारा, जीवन हमारा आपके लिए समर्पित है करके वो कितना नम्रता से जीते हैं। बहुत सारे सेवकों को हमने देखा थे, मतलब उनका जीवन बहुत शुरू में कितने नम्रता से सेवा करते थे, मगर जब लोग आ रहे, पैसे आ रहे, सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, तो उनके जीवन में घमंड आ जा रहा था। ये सारे मेरे वजह से आए हैं, मैंने इन सारे लोगों को ये किया है। ऐसे करके जब उनके जीवन में घमंड आ जाता है ना, तुरंत परमेश्वर बोलते हैं तुमको निकाल दिया, तुम्हारे प्लेस में और एक सेवका को मैं रख लूँ।
वो टाइम पे राजाओं को परमेश्वर ने बदला था, मगर यहाँ बहुत सारे लोगों को अगर देख रहे तो स्टार्टिंग में जैसे नम्र थे, वो बीच में आने के बाद जब सब कुछ अच्छा चल रहा है सेवा में, तब क्या हो जाते हैं, बहुत बार हमारे जीवन में घमंड आ जाते हैं। वो हमें संभाल के रखना है। इसीलिए आशीष के बाद भी गिरावट संभव है, तो हमें बहुत सावधानी से रहना है करके सुलेमान का जीवन हमें आज दिखाई दे रहा है। एक एग्जाम्पल जैसे परमेश्वर ने रखा है। जो कोई हम सब लोग सेवा कर रहे हैं ना, हम सब लोग परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, तो परमेश्वर आज हमको याद करवा रहे हैं कि आ, हमेशा के लिए जो नम्रता स्टार्टिंग में हम दिखा रहे हैं, जो जैसे परमेश्वर के ऊपर प्यार हम स्टार्टिंग में दिखा रहे हैं, वो आखिरी तक, हमारे जीवन के अंत तक हमें उसको अच्छे से संभाल के रखना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होता है पता है, अगर स्टार्टिंग कितना भी अच्छा हम सेवा करें, कितना भी हमने परमेश्वर के लिए किए, मगर हमारा जीवन अंत अच्छा नहीं है, तो हम ही अपने प्राण को खो जाएंगे, हम ही नरक चले जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, जो पाप करते हैं उनको परिणाम देते ही है परमेश्वर। तो वो प्यारे हैं, और उन वो ही समय में वो न्यायी भी है। तो हम एक बार आज हमारे जीवन को परमेश्वर के सामने समर्पित करेंगे। परमेश्वर, हम सेवा कर रहे हैं, जैसे हमारा जीवन स्टार्टिंग में था, अगर कुछ बदलावट हमारे जीवन में आया क्या, हमें क्षमा करो प्रभु जी। सब लोग एक बार आंख बंद करो, हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर, हमें क्षमा करो। अगर कुछ हमारे जीवन में कुछ चेंजेस आए तो, मतलब हमारे जीवन में कुछ घमंड आ गया, या नहीं तो सेवा इतना अच्छा चल रहा है करके कुछ घमंड आ गया, तो हमें क्षमा करो प्रभु जी। सुलेमान के जैसे हमारा स्टार्टिंग अच्छा है और अगर आखिरी अच्छा नहीं है, तो ऐसे संभव नहीं हो सकता है प्रभु जी, हमें क्षमा करो। अभी हम क्षमा मांग रहे हैं करके हम सब परमेश्वर के सामने समर्पण करेंगे। छोटी सी प्रार्थना करूंगी मैं। प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय में प्रभु जी, आपने हमारे सामने 3 व्यक्तियों को हमारे सामने रखा है, जो परमेश्वर आपके बात बिना, आपके बात सुने बिना कैसे उनके जीवन को नाश कर दिया है। एक तो पाप करके भी पश्चाताप, सच्चा पश्चाताप के अनुसार आपके हृदय के से मिलने वाले बन गए प्रभु जी। प्रभु जी, और सुलेमान का जीवन को भी हमारे सामने आपने रखा है। उसका शुरुआत बहुत अच्छा था प्रभु जी, मगर उसका आखिरी दिन तो आपसे विरोध हो गया था प्रभु जी। प्रभु जी, हमारे जीवन में अगर कहीं भी हम आपको दुख दिलवा रहे हैं तो हमें क्षमा करो प्रभु जी। जो कुछ सेवा हम कर रहे हैं प्रभु जी, वो आपने हमें दया के अनुसार दिया है प्रभु जी, वो उसमें हमारा कुछ भी नहीं है प्रभु जी, ताकि हम घमंड दिखाए, हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है प्रभु जी। हम तो केवल प्रभु जी आपके सामने, कुछ भी नहीं है प्रभु जी, हमें क्षमा करो। अगर हमारे जीवन में कहीं भी घमंड आए तो हमें क्षमा करो प्रभु जी। नम्रता से हमारे जीवन भर हम सेवा करने के लिए आप हमारी मदद करो प्रभु जी। आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु जी। आपके चरणों में हमारा जीवन समर्पित कर रहे हैं प्रभु जी। कुछ भी आपके विरोध में कुछ हमारे जीवन में है तो वो सारी चीज हमारे जीवन से निकाल दो प्रभु जी। आपके उपस्थिति में नम्रता के साथ हम सेवा करने के लिए और आपको खुश दिलाने जैसे सेवा करने के लिए हमें मदद करो प्रभु जी। या सुलेमान के जीवन से हमें जो सिखाया है प्रभु जी, वो हम पालन करने के लिए हम आप हमारी मदद करो प्रभु जी। हमारा अंत अच्छा रहने के लिए आप हमारी मदद करो प्रभु जी। ये सारे चीज आपके हाथ में सौंपते हुए प्रभु जी, जो कोई यहाँ उपस्थित है उन सारे लोगों को आपके हाथ में सौंपते हुए, हम सारे लोगों को, हम सबको आप आपके प्रभु जी सेवा में आप अच्छे से इस्तेमाल करो करके विनती करते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो पिताजी। आमीन। आमीन थैंक आमीन। थैंक यू माँ।